तो अभी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक मिरर है मेरा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसका हमें इमेज इस मिरर में बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है वो आपने अभी सोचा, नहीं सोचा तो सोचो अभी। तो आपको जो इमेज रे डायग्राम है आपको इस तरह से बनेगा। दिस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड वर्जन, इसका मैं सिंपल वर्जन भी बनाऊंगा, बट अभी देखो यहाँ पर समझने के लिए पहले यहाँ से इसको ऐसे समझ। देखो ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको क्या बोला, पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट हमेशा ऐसे निकलती है और हर डायरेक्शन में निकलेगी। ठीक, कभी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट से सर ऐसे। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। ठीक है, तो अब क्या करो आप, अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकल रही है यहाँ पर देखो यहाँ पर आके एंगल ऑफ आई और आर, आई मीन इट जस्ट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट, इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट। सर तुम्हारी बात। सर वो उधर वो थीटा क्यों है, वो उधर हाँ, तो मिरर पे एंगल ऑफ निकलते सर वो इंसिडेंस एंगल एंगल है। ऑफ रिफ्लेक्शन सेम ही होगा ना। और यहाँ पर देखो जब नॉर्मल हाँ जाती है सर लाइट, मैंने आपको क्या बताया था, मिरर में जब भी लाइट नॉर्मली पड़ती है तो कैसे आ जाती है, I mean, if it goes like this, it traces back the same path। ठीक है, और अभी आप यहाँ पे जितनी भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ये लाइट रे, ये लाइट रे, फिर ये लाइट रे ना, फिर ये लाइट रे, फिर ये लाइट रे। ठीक है, ठीक है, इन सबको अगर आप देखो, इसको इसको अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करो तो ये दिस अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट ना बच्चों, this all these light rays they appear to be meeting at this point। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि हाँ नहीं? हाँ सर। तो कौन सी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज हो गई, दिस appears to be meeting at this point। ठीक है, चलो इसका एक सिंपल वर्जन देखते हैं इस डायग्राम का। तो ये आपका अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो अब देखो अगर ये परपेंडिकुलर पड़ता है, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मली पड़ता है, तो इट ट्रेसेस बैक द सेम पाथ। और जब ये लाइट आपकी यहाँ पर ऐसे आई, ठीक है, अगेन इट गोज थ्रू द सेम पाथ। ठीक है, इट गोज बैक थ्रू द सेम पाथ। ठीक है कि नहीं? यहाँ पर देखो थीटा एंड थीटा सेम है कि नहीं है? सर थीटा क्या है? थीटा, ये आप इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लो, इसका एंगल ऑफ सर थीटा इज द एंगल ऑफ दैट। ये डॉटेड लाइन इज नॉर्मल। ठीक है, ऊपर वाले डायग्राम में देखो, ऊपर वाले डायग्राम में भी यही था, कई सारी लाइट रेज थी। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे इस लाइट को जो ऐसे आ रही है और ये लाइट को, ये दोनों लाइट रे डाइवर्ज कर रही है ना। डाइवर्ज के मैंने आपको बताया था क्या होता है, डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, कन्वर्ज मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है ना। यस बच्चों की नहीं ना, तो कहां पे मीट करेगी, दिस अपीयर्स टू बी मीटिंग एट दिस पॉइंट। ठीक है, ठीक, अब आप ज्योमेट्री, सिंपल से ज्योमेट्री लगाओ यहाँ पर। आप अगर यहाँ पर ए मान लो, मैं इसको ए मानता हूँ, इसको अच्छा बी तो है ही है, उस पर काम करते हैं, एक्स वाई जेड मानते हैं, एक्स वाई जेड, और इसको मान लेते हैं एक्स डैश। ठीक है, तो ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स डैश वाई वाई जेड। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। हाँ सर होगा। थिंक वाई। अब मैथ्स के स्टूडेंट्स आप सोचना क्यों ऐसा होगा। ठीक है बच्चों, वैसे एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ। देखो एक तो एंगल इसका 90 डिग्री हो गया, और एक बीजेड जो नॉट बीजेड बाई जेड जो साइड है ये कॉमन है। कॉमन है, और वो भी एंगल इक्वल है। हाँ, वो एंगल भी इक्वल है। ठीक है, दिस एंगल थीटा एंड थीटा दिस आल्सो कम्स आउट टू बी इक्वल। तो एंगल सर और मिरर में जितने दूर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतना ही दूर उसकी इमेज होती है। वही, और फिर अगर आप ये प्रूव कर पाओगे, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स डैश वाई जेड, व्हिच इज वेरी सिंपल टू प्रूव। आप ये प्रूव कर दोगे कि डिस्टेंस पी, देखो पी क्या है, बेसिकली पी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। हाँ सर, मतलब ये एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स आई डैश जो है, वाई। आई क्या है, इमेज का डिस्टेंस है।
ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर क्या प्रूव कर सकते हैं, P इज इक्वल टू I। तो मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर मेरा इमेज भी होगा। समझ में आई ये बात? हाँ सर। Yes, To sir. understand this? Did you understand this? हाँ सर समझा। Okay. Okay, चलो। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है बच्चों? Now you're seeing this? देखो हमारी आई में जो लाइट है, हमारी जो आंख है उस पे जो लाइट है कैसे पड़ रही है, इसी कैसे पड़ रही है? हाँ सर। और अब आई को क्या फीलिंग आएगा, हमारी आंख को फीलिंग क्या आएगा कि ये जो लाइट है कहाँ से आ रही है, एक्चुअली इस आई वाले पॉइंट से आ रही है ये लाइट। ठीक है, हमारी आंख को ऐसी फीलिंग आएगी। ठीक है कि नहीं बच्चों? हाँ सर। ठीक, तो आई ऑलवेज गेट अ फीलिंग कि भाई ये जो लाइट डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है कहाँ से आ रही है, कहीं तो पीछे से आ रही है ये। क्योंकि आई ये जो टर्न लाइट ने टर्न किया ना, मतलब सब पहले लाइट ऐसे आ रही थी ना, अभी लाइट को देखो ऐसे ऐसे गई, तो ये जो लाइट ने टर्न मारा ये आई जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती। ठीक है, अच्छा यहाँ पर Sir? एक और चीज, यस Sir, नाउ लेट्स सी, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है मिरर में। अच्छा, मिरर में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जनरली इट्स अ कन्वेंशन एक्चुअली, कि जब भी हम कोई भी रे डायग्राम बनाते हैं तो हम हमेशा मिरर को, या वी मेक श्योर लाइट कम्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लाइट हमेशा ऐसे आनी चाहिए। दिस इज जनरल कन्वेंशन, आपकी बुक्स में भी देखो जनरली ऐसे ही डायग्राम बना रहता है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो दिस इज अ कन्वेंशन यू हैव टू फॉलो। मैंने शायद ऊपर उल्टा बना दिया था, बट यू जस्ट फॉलो दिस कन्वेंशन। ठीक है, नहीं भी किया तो इससे कुछ गलत नहीं हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बट ये एक कन्वेंशन है तो हम इसको जस्ट फॉलो करते हैं। sir, 1 minute. Can I draw the diagram? अच्छा, अब आप जरा सोच के देखो, अगर मान लो मैं बोलता हूँ ए, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, जनरली अवर कन्वेंशन सेज अगर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट का इमेज अगर आपको दिखाना है तो आप ए डैश, मतलब ए पॉइंट का इमेज, ये एक कन्वेंशन रहता है। डैश अगर मैं लगा देता हूँ तो ये कन्वेंशन होता है कि ए का जो रिफ्लेक्शन है ये ए डैश, दिस इज रिफ्लेक्शन। सर अभी ड्रॉ करें क्या सर? हाँ, तो जल्दी से मुझे बताओ ए डैश बी डैश का इमेज जो है, या ए डैश बी डैश कहाँ पर बनेगा? तो व्हेन आई से ए डैश बी डैश, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ए का रिफ्लेक्टेड पॉइंट क्या हुआ, ए डैश बी डैश क्या हुआ, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, दैट इज इमेज। इमेज ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा होगा ए डैश बी डैश बन रहा होगा। तो ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, जल्दी से ड्रॉ करो और मुझे दिखाओ। Okay. In case you didn't understood, just listen to me again. अभी सपोज आप मिरर के सामने खड़े हुए हो, ठीक है, आपका हेड क्या है, ए पॉइंट है, फीट आपका बी पॉइंट है। मिरर में जब आप देखते हो तो आपका हेड क्या हो जाएगा, मिरर के अंदर हेड क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, फीट क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल इमेज विल बी व्हाट, ए डैश बी डैश। इमेज का जो इमेज जो बन रहा होगा आपको, दैट विल बी ए डैश बी डैश। अभी समझ में आया? Yes, sir. ये देखो। अब देखो यहाँ पर सी, ट्राई टू सी वन थिंग ओवर हियर। अभी देखो, अभी मैं चाहूँ ना तो इस पॉइंट ए पॉइंट से मैं कोई भी रे कैसे भी निकाल दूँ। ठीक है, मैं एक रे ऐसे ले लेता हूँ, एक रे ऐसे ले लेता हूँ ना। ठीक है, तो देखो ये रे ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ये रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये रे एकदम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह रिफ्लेक्ट होगी ना, ऑलमोस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो जब इसको पीछे की तरफ आप खींचोगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करोगे, तो अभी देखो जितना ये डिस्टेंस है, जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है, उतना ही तो जितना ये डिस्टेंस है, ठीक, उतना ही डिस्टेंस तो इसका भी होगा, ऑब्जेक्ट का होगा कि नहीं होगा, बताओ। Sir, distance from object to mirror, na? यस,
तो देखो जितना डिस्टेंस इस ए पॉइंट का इस मिरर से, उतना ही डिस्टेंस ए डैश पॉइंट का भी मिरर से होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा ना? यस और नो मिताली? होगा? ओके। यस सर। तो a dash will come somewhere over here after reflection from all this. ये लाइट ऐसे गई, लाइट ऐसे गई। आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, सोमन ने जैसे किया, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो कि यहाँ पर गई फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो कैसे आ गई। ठीक है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है, इसमें ठीक है, समझ में आया? इसी तरह बी पॉइंट का भी रिफ्लेक्शन दिखा सकते हो। बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कैसे दिखाओगे? बी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आप ऐसे दिखा दो। ठीक है, ऑलमोस्ट ना। ठीक है, तो बी पॉइंट का आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा ये? यस यस यस। ठीक है, तो ये आपका जो डायग्राम है इट विल लुक समथिंग लाइक। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? समझ में आ रही है बात? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वर्चुअल इमेज है। हाँ, ये वर्चुअल इमेज है। यस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? देखो, सर एक तो ये ये इरेक्ट है। स्क्रीन पे नहीं फॉर्म हो सकता। हाँ, इरेक्ट इरेक्ट है है। कि नहीं? मैंने आपको क्या बताया था, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। क्या ये इमेज इरेक्ट है? करेक्ट। हाँ सर। उसका क्या है? सेम साइज सर की है। हाँ सर, लेटरली सेम इन्वर्टेड। साइज। लैटरली इन्वर्टेड भी है। हाँ सर। हाँ, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी। जब भी आपको रिफ्लेक्शन कराते हो तो आपको लेटरली इन्वर्टेड इमेजेस मिलती है। विल डिस्कस। सर लैटरली मतलब लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, यू गेट ऑलवेज लेटरली। लेटरली का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट जो है वो Sideways. राइट बन गया, राइट जो है वो लेफ्ट बन गया, लाइक। सर मतलब ही साइडवेज इन्वर्ट हो जाता है। यस यस। जैसे आप देखो, लेटरली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इधर देखो। ओके, आई जस्ट मेबी आई लॉन्च माय वीडियो फॉर सम मोर टाइम। ओके, एक्चुअली अगर ये कैमरा आप देखोगे ना, दिस कैमरा इटसेल्फ इज डूइंग द इमेज लेटरली इन्वर्टेड। अभी राइट नाउ मैं कौन सा हैंड यूज कर रहा हूं मालूम है आपको? आई एम यूजिंग माय राइट हैंड, बट आपको कौन राइट सा हैंड, दिख रहा है? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट दिख रहा है ना आपको? तो दिस कैमरा इटसेल्फ इज डूइंग द इमेज लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो, आप एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हो। सर आप अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए ना। देखो, आप एक और एग्जांपल से इसको समझ सकते हो। ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट कैमरे में हैंड। आपको लेफ्ट दिख रहा होगा ना? तो हाँ सर। कैमरे में समझो हाँ कि आप तो समझ, ठीक है, समझ लो आप ये लेफ्ट हैंड है मेरा। ठीक है, और ये कौन सा हैंड है मेरा? दिस इज राइट हैंड ना। तो आप मिरर में जब देखोगे तो मिरर में आपको ऐसी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, मिरर में आप अगर देखोगे आपको ऐसी ही इमेज दिखाई देगी। मतलब अभी समझो, अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो जब मिरर के सामने खड़ा होऊंगा तो मेरा ये जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, ये कौन सा हैंड बन जाएगा? राइट हैंड। राइट हैंड बन जाएगा। और राइट हैंड कौन सा हैंड बन जाएगा? लेफ्ट हैंड। ये सर, मतलब left होता है hand। लेटरली इन्वर्ट। सर पर आपने बोला वो कैमरा से लेटरली इन्वर्ट हो जाता है सर। हाँ, तो पर सर कैमरा से हो रहा है ना। मैं आपको उल्टा तो बोल रहा हूँ, जो मैं लेफ्ट कैमरा वो मेरा राइट है, और जो मैं राइट बोल रहा हूँ वो मेरा लेफ्ट है। पर सर कैमरा में तो रियल इमेज होता है ना, तो लेटरली इन्वर्ट कैसे होता है फिर? सी, कैमरा आल्सो वर्क्स, कुछ डिजिटल फंक्शनिंग हो रहा होगा कैमरा में। दे कैन डिजिटली मैनिपुलेट योर इमेज ना। ठीक है, ओके सर। सर मुझे लगा रियल। सर ये फॉर फ्रंट, ये सेल्फी कैमरा वर्चुअल दिखाता है। आपको ए का इमेज बनाना है। ठीक है, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना दूं। ए का इमेज बनाना है। ठीक है,
तो देखो ए का इमेज आप कैसे बनाओ, यहाँ पे ए का रिफ्लेक्शन कैसे होगा, पहले ये वाला पार्ट रिफ्लेक्ट होगा ना, यहाँ पर कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा ना, होगा कि नहीं होगा ऐसे, ये पार्ट रिफ्लेक्ट, ये वाला पार्ट कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ये वाला पार्ट ऐसे, ठीक है। चलो अभी हम एक और लेटर का लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, एम। एम का बताओ जरा कैसे होगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है। फिर अभी देखो पहले ये वाला पार्ट आएगा, यस एफ का, यस एफ का ऐसे रहेगा, ठीक। एम का भी आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये सर वाला सेम है। सेम ना, सर सेम रहेगा सर। सेम रहेगा, यस। एफ का देखो, एफ का सही, हु हैज मेंट दिस, गुड, ठीक है। एफ का फर्क पड़ेगा, ई का देखो, ई का भी बनाओ आप, ई बनाओ, ई बना के देखो, ई में पहले ये ऐसे 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 लाइन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, दिस इमेज इज नोन एज लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। के का बताओ जरा कैसे बनेगा, के का, या के का ऐसा बनेगा। तो इस टाइप की जो इमेज होती है ना, इसको हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। ये क्या हुआ, लेफ्ट और राइट, दिस हैंड विल बी लेफ्ट हैंड। सर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड होगा, चलो इन बिलीविंग दिस हैंड विल बी राइट हैंड, ठीक है, करेक्ट। तो जब आप यहाँ पर बनाओगे तो जब ये इमेज देखेगा तो इसको क्या, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड तो ये हो जाएगा, या राइट हैंड ये हो जाएगा, ठीक है। गुड गुड सो मच। तो जब ये देखेगा, अपनी इमेज देखेगा, तो इसको क्या लगेगा, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट वाला हैंड जो है वो कैसा, कौन सा हो गया, राइट हैंड है कि नहीं है। देखो इसके रिस्पेक्टिव में सोच के देखो ना, इस पर ये जब इसको व्यू करेगा तो इसको क्या लगेगा, इसका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट बन गया कि नहीं बन गया, हाँ सर, able to see this? इसका जो हाँ, राइट सर। हैंड है वो लेफ्ट बन गया है कि नहीं है, हाँ सर, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, जो लेफ्ट है वो राइट बन जाएगा, राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं, हाँ सर, समझा। ओके चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट लेटरली इन्वर्टेड इमेज। क्या IMO आईक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आया क्वेश्चन था। पूछते हैं, देखो अजीब अजीब सी फिगर बना देते हैं, जैसे बोलेंगे हाँ कि सर। हाँ सर। सर बोलेंगे और ये इसका बनाओ, मिरर इमेज और वाटर इमेज लेटरली इन्वर्टेड इमेज पूछते बनाओ हैं जरा, सर। ऐसे ऐसे कुछ तो फिगर आपको दे देंगे, अब बोलेंगे इसका लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाओ, ऐसे हाँ ऐसा दे देंगे या समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सर वाटर इमेज भी पूछते हैं सर। हाँ वही वाटर इमेज सर। वही रिफ्लेक्टेड इमेज होगी। हाँ सर, वो हमें था इसमें सर। हाँ सर, वो मेक है श्योर यू अभी अंडरस्टैंड दिस IMO में। कांसेप्ट केयरफुली, ठीक है। There ओके नो, थिंक ऑन दिस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचना, सपोज अगर आप मिरर की तरफ u वेलोसिटी से जा रहे हो तो आपको आपकी इमेज की वेलोसिटी कितनी दिखाई देगी, सर, वेलोसिटी है u दिखाई देगी, हाँ सर, हाँ U सर, नहीं मैंने दिखाई वहाँ देगी। किया ना सर, यू ही दिखाई देगी सर। नहीं u हाँ, सर। आपको u नहीं दिखाई देगी, आपके फ्रेंड को u दिखाई देगी, who is that rest, आपको कितनी दिखाई देगी, सर हमको तो 0 दिखाई देगी ना सर, एक ही जगह पे। सर नहीं, हमको वो 2 भी दिखेगी ना। क्यों 2 की दिखेगी, सर हमको तो रेस्ट पे दिखेगी सर। रेस्ट पे दिखेगी, हाँ सर, क्योंकि सर नहीं, पर हम आगे तो आ रहे हैं ना। इट इज लाइक सेइंग दो चीजें हैं, चलो मैं फिर से अपना कैमरा ऑन करता हूँ। सिर्फ सर हम सो इट इज लाइक सेइंग कि अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट ऐसे पास में आ रहे हैं, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट ऐसे पास में आ रहे हैं, ठीक, तो जब ये ऑब्जेक्ट इसको इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो क्या इसको ऐसा लगेगा ये रेस्ट पर है, आप क्या बोल सर रहे नहीं, 2 भी हो गया सर, क्योंकि हम भी v स्पीड से जा रहे हैं, वो भी v स्पीड से आ रहा है, तो फिर वो हो जाएगा v माइनस माइनस v। ओके ठीक है, गुड। देखो यहाँ पर तो देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी, मैं आपको जस्ट ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है, तो इट विल बी हेल्पफुल टू टैकल दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको ये सोचना जरूरी है
कौन देख रहा है इमेज को, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, आप और लेट्स से आप यहाँ आप v वेलोसिटी से मूव कर रहे हो, लेट मी टेक सम नंबर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, ये वाला ऑब्जेक्ट भी 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो जब अब आप इसको देखोगे आपको लगेगा ये रेस्ट पर है, समझ में आ रही है हाँ बात? सर। सर Correct. वो जो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं उसके रिलेटिव। हाँ, a और b, जब वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a, ये देखो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसकी इमेज कितनी होगी एंड ऑल दैट, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लगेगा आपको रेस्ट पर ही है, लेकिन अभी समझो अगर a ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, b ऐसे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो अभी मालूम है वो कितने स्पीड लगेगा? अभी सर डबल। यस, डबल लगेगा उसका। सर मतलब 2v लगेगा। वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a is 10 मीटर पर सेकंड। आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्पीड और इमेज की भी स्पीड ना, बट ये याद रखो आप, ठीक है। यहाँ पर अगर ऐसे है तो यहाँ पर वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है आपको, अगर सेम डायरेक्शन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही तो वेलोसिटीज आपको ऐड करनी है, ठीक है। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट की स्पीड और इमेज की स्पीड दोनों। यस, तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक पर्सन है तो ये क्या बोलेगा? इसकी स्पीड भी u है, इसकी स्पीड भी, ये ऑब्जर्वर है, ये रेस्ट पर है, ये तो यही बोलेगा ना, इसकी स्पीड भी u है और इसकी स्पीड भी u है, ठीक है। पर जब ये ऑब्जेक्ट वाला पर्सन अपनी इमेज को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जेक्ट, ये क्या बोलेगा? इसकी इमेज है, इसकी वेलोसिटी है 2u, ध्यान रखना इस बात को, चाहिए तो लिख लो, ठीक है। समझ में आई बात? ये सब हम और डिटेल में देखेंगे मैकेनिक्स में नेक्स्ट व्हेन यू कम इन, व्हेन वी विल बी डूइंग मैकेनिक्स, तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि दो ऑब्जेक्ट जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी वेलोसिटीज हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, 5 - 5 0, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है 5 एंड 5, तो 5 + 5 कर देना है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं? हाँ सर, ये एक क्वेश्चन था सर, ठीक है, एक क्वेश्चन था सर। ठीक है। चलो अभी सपोज ये 5 है, मान लो ऑब्जेक्ट 5 से आ रहा है, ये 10 से आ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ये b है, ये वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाय b कितना होगा? सर 15। सर 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका मैथमेटिक्स है, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग, फिर वो मैकेनिक्स में डिस्कशन चला जाएगा, डोंट वांट टू डू दैट। और सपोज अगर ये b वाला ऑब्जेक्ट जो है, मेरा मार्कर ये सपोज b वाला ये ऑब्जेक्ट ये 5 से जा रहा है और a वाला सेम डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, जब अब ये वेलोसिटी, अगेन बताओ, वेलोसिटी ऑफ a एज सीन बाय b 15 मीटर पर सेकंड। 15 नहीं, देखो सेम डायरेक्शन में, अभी कितना हो जाएगा? अच्छा सर 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ये याद रखो। मतलब 5 मीटर पर लिख लो यहाँ पे सेकंड का मैग्नीट्यूड, एक्स्ट्रा लिख लो, यू आर नॉट कंसीडरिंग साइंस एंड ऑल, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर अगर सीन बाय b होगा तो भी 5 होगा, दोनों केस में 5 होगा, बट एक अगर मतलब पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो दूसरा फिर नेगेटिव एक्स में आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इट्स लाइक दैट। चलो, तो इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा व्हेन वी डू मैकेनिक्स इन स्टैंडर्ड 9, ठीक है। इंसिडेंस और तो पेरिस्कोप समझ लो कैसा होता है, सीधा डायग्राम ऑन गूगल। पेरिस्कोप में आपका योर मिरर्स आर अरेंज्ड लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये तो यहाँ पे प्रिज्म यूज किया है, बट मिरर से आप इसको ऐसे बना सकते हो, ठीक है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू ऑन पेरिस्कोप, चलो देखते हैं कौन इसको बता पाता है। सर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? क्या क्या? आप क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या? हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी समझो ये पेरिस्कोप है आपका, ठीक है। तो पेरिस्कोप में आपने क्या देखा? अभी एक मिरर ऐसा, इनफैक्ट दिस मिरर इज
एट एन एंगल, मालूम है कितना एंगल होता है ये सर 45 डिग्री। 45 डिग्री पर, ये भी एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब ये मिरर है आपका, ठीक, ये भी मिरर है। तो अब सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ट्री हो सकता है, could be tree, it could be a bird, whatever। सर शो भी हो सकता है ना, शो, बहुत कुछ भी भीड़ हो में सकता अगर है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, मतलब देखना कुछ है। भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट की लाइट ऐसे आई, यहाँ से ऐसे आके रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर ऐसे आई, मैं थोड़ा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, और ये फिर यहाँ पर ऐसे है। इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? हमारी आई तो ये है ना, वेयर डू यू थिंक विल बी द इमेज फॉर्म? सर रेटिना में। रेटिना। अरे बराबर है, वो तो रेटिना में बनेगी, लेकिन आई को क्या लगेगा? आई को क्या ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सर आई को लगेगा कि ऑब्जेक्ट पहला मिरर जो है ना वहीं पे। यहीं पे लगेगा आई को ऑब्जेक्ट है। आर यू श्योर? हाँ सर, मतलब जहाँ से सर रे आ रही नहीं है ना, सर, उसे सामने दिखेगा सर, सामने स्ट्रेट यस, आई आगे। को क्या लगेगा? मैंने भी आपको देखो बताया, तो वो सर भी वही लगता बोला है। ना, पहला जो मिरर है वो। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया ना, आई को हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो लाइट है पीछे से कहीं तो आ रही है ना। हाँ सर, वो यहाँ स्ट्रेट पर फोकस करता है। यस, यहाँ पर आई को क्या लगेगा? ये जो इमेज, ये जो लाइट रे है आपकी, कहाँ से आ रही? पीछे से कहीं तो आ रही है, यहाँ कहीं से तो आ रही है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज ऑलमोस्ट नहीं तो यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है इस केस में, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं बच्चों आपको? हाँ सर, आ गए समझ में।